सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां हर रात दहशत का साया मंडराता है और जहां जिंदा रहने का सिर्फ एक ही बहुत सख्त नियम है। आज हम खांडवा गांव की इसी रहस्यमयी कहानी की पर्दे खोलने जा रहे हैं। हर शाम जैसे ही सूरज ढलने लगता है, खांडवा गांव की गलियों में एक आवाज गूंजती है, एक चेतावनी जो आने वाले किसी अनकहे खतरे का साफ साफ इशारा देती है। तो सवाल यही है कि आखिर इस गांव में शाम 7 बजे के बाद ऐसा होता क्या है? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। हम देव नाम के एक लड़के के सफर पर चलेंगे जो इस भयानक सच्चाई से पर्दा उठाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसी 7:30 बजे वाले नियम से। समझते हैं कि वो कौन सी सख्त सावधानियां हैं जिन्हें गांव वालों को हर रात जिंदा रहने के लिए अपनाना पड़ता है। तो देव के पिता हैं राणा। जब वो देव को पर्दे डालने के लिए कहते हैं ना, तब वो उसे इन पर्दों का असली मतलब समझाते हैं। और ये मतलब बड़ा अजीब है। मतलब ये पर्दे इसलिए नहीं हैं कि वो लोग अंदर ना देख सकें, बल्कि इसलिए हैं ताकि गांव वाले उन्हें बाहर ना देख लें। क्योंकि सबसे जरूरी बात यही है, उन शक्तियों को देखना या उनसे किसी भी तरह का संपर्क बनाना, यही उन्हें जिंदा लोगों पर काबू पाने की ताकत देता है। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर। ये जो नियम है ना कि उन्हें देखना नहीं है, इसकी परीक्षा बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक उसी रात जब देव अपनी खिड़की के बाहर ऐसा चेहरा देखता है जिसे वो बहुत अच्छी तरह पहचानता है। अब देव के लिए ये एक बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति बन जाती है। एक तरफ उसके पिता हैं जो कहते हैं तुम्हारी माँ मर चुकी है, और दूसरी तरफ खिड़की के बाहर उसकी माँ का साया है जो कह रहा है मैं तो बस रास्ता भटक गई थी, मैं जिंदा हूँ। और फिर वो आवाज कहती है प्लीज बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो। अब जाहिर है इस इमोशनल दबाव में आकर देव अपने पिता के खिलाफ चला जाता है। वो दरवाजा खोल देता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। जैसे ही देव दरवाजा खोलता है, उसके पिता राणा एकदम घबरा जाते हैं। वो फौरन लाइट बंद करते हैं और देव को खींचकर दूसरे कमरे में छिपा देते हैं। अब राणा के इस रिएक्शन से एक बात तो साफ हो जाती है कि खतरा बिल्कुल असली था, लेकिन देव की उलझन और भी बढ़ जाती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस पूरे डर की जड़ छिपी है। अगली सुबह राणा फैसला करते हैं कि वो देव को उस रात का सच बताएंगे। एक ऐसा सच जिसे सुनकर देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राणा उसे 7 महीने पहले की उस रात के बारे में बताते हैं जब वो लोग सुबह के 4 बजे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे थे। वहां देव की माँ को एक बच्चे की आवाज सुनाई दी और वो उस आवाज के पीछे चली गई। फिर उन अजीब शक्तियों ने राणा को घेर लिया और उसने एक पुरानी बस में छिपकर अपनी जान बचाई। जब सूरज निकला तो वो जीव गायब हो गए, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा के लिए खो चुकी थी। और यहीं खुलता है गांव का सबसे गहरा और डरावना राज। ये आत्माएं जिन्हें गांव वाले बाशिंदे कहते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि गांव के ही वो लोग हैं जो मर चुके हैं और अब ये अपने ही लोगों का शिकार करते हैं। राणा अपनी बात इस एक लाइन से खत्म करते हैं, मरे हुए लोग वापस नहीं आते, इंसान बनकर तो बिल्कुल नहीं। वो देव को ये यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं कि रात में उसने जिसे देखा था वो उसकी मां नहीं थी। ठीक है, तो देव खतरे की गंभीरता को तो समझ जाता है, लेकिन गांव का ही एक आदमी है बब्बन, जो हमेशा शक करता रहता है। वो एक ऐसा सवाल उठाता है जो देव को और जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देता है। सवाल ये है कि अगर माँ मर गई तो उस रात बस में पिता अकेले कैसे बच गए? देव को भी लगता है कि हाँ, ये तो उसके पिता की कहानी का सबसे कमजोर हिस्सा है, और ये जानने के लिए कि बब्बन को क्या पता है, वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। और बब्बन, जो उस रात का चश्मदीद था, वो इस बात की पुष्टि करता है। वो बताता है कि उसने सब कुछ देखा था। उन बाशिंदों ने बस को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन किसी रहस्यमयी वजह से वो बस के अंदर नहीं घुस पाए थे। ये वो बात थी जो राणा ने देव को नहीं बताई थी। अब शाम के 7 बजने वाले हैं और कर्फ्यू का वक्त हो गया है। देव बब्बन के घर में ही पनाह ले लेता है और यही इस कहानी की आखिरी और सबसे बड़ी पहेली सुलझने वाली है। अचानक देव की माँ का साया बब्बन के घर के बाहर दिखाई देता है और वो दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन इसके बाद जो होता है उसे देखकर देव के होश उड़ जाते हैं। बब्बन दरवाजा खोलता है और कहता है अंदर आ जा, लेकिन
वो अंदर क्यों नहीं आ रही है? दरवाजा खुला है, बब्बन ने उसे अंदर बुला भी लिया है। फिर भी देव की माँ की आत्मा दहलीज पर ही झिझक रही है, वो उसे पार नहीं कर पा रही। और यही बब्बन उस राज से पर्दा उठाता है जो उसे अगली सुबह बस की तलाशी लेने पर पता चला था। जवाब था एक रुद्राक्ष की माला जो बस के अंदर लटकी हुई थी। तो ये रुद्राक्ष की माला ही असली सुरक्षा कवच है। दरवाजे पर लटकी ये माला एक तरह की लक्ष्मण रेखा बना देती है। मृत आत्माएं इस घेरे के अंदर नहीं आ सकती। इसी वजह से उस रात राणा बस में बच गया था और इसी वजह से बब्बन आज भी अपने घर में सुरक्षित है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक माला और उस पर टिका पूरे गांव का वजूद, उनकी सुरक्षा कितनी नाजुक है जो बस एक प्राचीन विश्वास पर टिकी है। सवाल ये है कि ये सुरक्षा आखिर कब तक चलेगी?